हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है। z इक्वल टू हमें गिवन है -1 माइनस आयोटा रूट 3 और इसका हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए कंसिडर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना कि एक नंबर ले लेते हैं। माना कि z बराबर हमने क्या ले लिया, a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसका अगर मुझे क्या निकालना है, मापांक निकालना है। क्या निकालना है, मापांक। तो इसके मापांक का सूत्र होता है मोड z बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, अगर मुझे कोणांक की बात करनी है तो कोणांक को देखने के लिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ये हमने दो अक्ष बना लिए। ये तो क्या हो गया, वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष, और ये क्या है, काल्पनिक अक्ष। ठीक है बच्चों। अब इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास ये जेड यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका कोणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा, है ना, इस तरह से। अब अगर जेड जो है ये चार पार्ट में दिया होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब अगर जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तब तो हम कोणांक के रूप में क्या लेंगे, थीटा लेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर कोणांक हमारा हो जाता है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है जेड, तो हम लेते हैं माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, माइनस थीटा। ठीक है, ये मुख्य कोणांक के रूप में लिखा जाता है। और जनरल कोणांक के लिए थीटा के साथ क्या जोड़ देते हैं, 2n पाई। तो ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर हमें ठीक से देख पता लगेगा, फर्स्ट है सेकंड है। तो अगर वास्तविक भाग धनात्मक हो और काल्पनिक भाग भी धनात्मक हो तो पहले में होगा। वास्तविक भाग ऋणात्मक हो, काल्पनिक भाग धनात्मक हो तो दूसरे में होगा। वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों ऋणात्मक हो तो तीसरे में। और वास्तविक भाग धनात्मक, काल्पनिक भाग ऋणात्मक तो चौथे में। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है। और थीटा का जो मान होता है वो होता है क्या, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। ठीक है बच्चों, ये हमें यहाँ पर लेना है। अब हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न में जो सम्मिश्र संख्या हमें दी हुई है वो दी हुई है -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है। अब इसमें अगर तुलना करें यहाँ से मुख्य उदाहरण से, तो ए की जगह तो क्या है, -1 है, और बी की जगह माइनस का रूट 3 है। ठीक है। तो इसका जो मापांक होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट कितना आता है, 2, है ना। तो मापांक का मान तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कोणांक। कोणांक की बात करेंगे तो कोणांक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले थीटा का मान निकाल लेते। तो थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पर इसमें क्या है, -1 माइनस का रूट 3 है। तो ये आ जाएगा b बाई ए करते हैं तो माइनस का रूट 3 बटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कटेगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 3। और tan इनवर्स रूट 3 का मान कितना होता है, ये होता है पाई बटे 3 के बराबर। ठीक है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें यहाँ पर देखना है तो इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों ऋणात्मक है। और अगर दोनों ऋणात्मक हो तो बिंदु कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बिंदु। तो इसका जो कोणांक होगा, है ना, मुख्य कोणांक की बात करें तो इसका जो मुख्य कोणांक होगा, मुख्य कोणांक वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का पाई प्लस पाई बटे 3 होगा। ठीक है। और गुणा कर देंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पाई प्लस पाई बटे 3। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 पाई बटे 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर हम मुझे व्यापक कोणांक की बात करनी है, व्यापक कोणांक की बात करनी है,
तो ये जो मुख्य कोणांक आया है माइनस का 2 बाई/3, इसमें हम क्या जोड़ देंगे 2n पाई, और n यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है पूर्णांक संख्या को। ठीक है बच्चों, तो ये व्यापक कोणांक हो जाएगा और ये इसका मुख्य कोणांक हो जाएगा। इस तरह से कोणांक की बात होती है और इस तरह से मापांक की बात होती है। ठीक है, ये कितना आ रहा था हमारे पास तो मापांक तो 2 आ रहा है और कोणांक हमने निकाला मुख्य कोणांक -2 पाई/3 आ रहा है और व्यापक के लिए हम इसमें 2n पाई जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।